गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज मैं जेपीएससी के मेन सिलेबस के विषय में इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि क्या क्या पेपर होते हैं और कितने नंबर के होते हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये तो 6th जेपीएससी मुख्य परीक्षा का पेपर है जो कि 19 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं। पेपर 1 पहला होता है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। ये 3 घंटे का होता है और मार्क्स कितना है 100। लेकिन इसमें जो है हमें सिर्फ 30% नंबर लाना होता है। 50 नंबर का इंग्लिश होता है और 50 नंबर का हिंदी होता है। इसमें हमें जो है पास होना होता है। तो आधा पेपर आपको इंग्लिश में मिलेंगे, आधा हिंदी में। तो दोनों अटेम्प्ट करते हुए आप जिस तरीके से 50 लाना है उस तरीके से 50 लाइए। तो देखिए प्रश्न दिखा देती हूँ मैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको पढ़ कर सुनाती हूँ क्या दिया है। पूर्णांक 100 में हिंदी भाग का कुल 50 अंक है और अंग्रेजी भाग का कुल 50 अंक है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के मान उपदंड का निर्दिष्ट है। हिंदी के प्रश्नों के लिए हिंदी में आंसर देना है यानी देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी का प्रश्न जो है रोमन लिपि में। जिन प्रश्नों के लिए अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहां उसका अनुपालन करना अनिवार्य है और परीक्षा जो है यथासंभव अपने शब्दों में करना है। तो पहला में देखिए क्या आता है हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाइंग करना है। इसमें सिर्फ निम्नलिखित विषयों पर किसी भी एक पर 400 शब्दों में निबंध लिखना है। तो निबंध लिखना है, टॉपिक दिया है कितना 5। आपको कौन सा लिखना है ये आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से देखिए 2006 जेपीएससी का पेपर में ये सभी आया हुआ है। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारत पाकिस्तान संबंध, भारतीय समाज में दहेज उन्मूलन के उपाय, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता और झारखंड राज्य के 16 वर्ष। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न देखिए संधि और समास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। कारक किसे कहते हैं, भेद, क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, तो मतलब ग्रामर से संबंधित लिखना है प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे मुहावरे दिया है। उठा न रखना, खेत रहना, गुलर का फूल होना, नाच नचाना, 3 तरे होना, नाक रगड़ना, गर्दन उठाना। तो इसमें से किसी 5 मुहावरे का अर्थ लिखना है और उसे सेंटेंस बनाना है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी में है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध करना है। तो इतने सारे वाक्य है, इसमें से 5 को शुद्ध करना है। उसके बाद शीर्षक देते हुए संक्षेपण करना है। तो ये इतने लंबे जो दिया हुआ है इन्हें संक्षेपण करना है और इसका शीर्षक भी लिखना है। ये सभी हो गए। अब इंग्लिश के आ गए। जनरल इंग्लिश में क्या क्या दिया हुआ है, तो उसी तरीके से एक ऐसे लिखना है। ऐसे लिखना है एक पहला में ऐसे। दूसरा में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तीसरा में करेक्ट एंड री राइट ओनली 5। तो 5 को करेक्ट करना है और फिर से लिखना है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट भरने वाला हो गया और उसके बाद पैसेज का आंसर देना है। और चौथा नंबर में दिया लास्ट में प्रिसाइज यानी इसे भी छोटा करना है और सूटेबल टाइटल को लिखना है। तो ये हो गया हिंदी इंग्लिश मतलब पहला पेपर। अब दूसरा पेपर में जो है आप कोई भी लैंग्वेज झारखंड की चुन सकते हैं, जिसमें से मेरा खोटा है इसलिए मैंने खोटा लिया हुआ है। तो खोटा पेपर दिखा देती हूँ किस तरीके का होता है। तो खोटा पेपर में देखिए खोटा भाषा एवं साहित्य 3 घंटे की है और ये होता है 150 नंबर का। तो प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त है। भाग का में कुल 4 प्रश्न है। पूरा ये सब जो है एग्जाम्स में बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। कुल 4 प्रश्न है एवं भाग बी में 4 प्रश्न है 5 से लेकर 8 तक। प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, परीक्षार्थियों को कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से पहला और 5वां जरूर से जरूर इसका आंसर देना है। जिसमें दोनों भाग मतलब ए एवं बी से अनिवार्य प्रश्न जो है मतलब अगर आपको 5-5 से दोनों सेक्शन में 5-5-5 है और चुनना है, आपको 6 ही प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन आपको पहला नंबर और 5वां नंबर मिलाकर 6 करना है, यानी ये दोनों का आंसर देना अनिवार्य है।
इसका यही तात्पर्य हुआ। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है एवं कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं 5 में 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 5 में, सेक्शन नहीं, प्रश्न संख्या 1 और 5 में जो है 7 प्रश्न है जिसमें से 5 का उत्तर देना है और जिसका प्रति प्रश्न 7 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 1 एवं 5 के अतिरिक्त शेष प्रश्नों का 20 अंक प्रति प्रश्न है, यानी 20 करके है। उत्तर अपनी मातृभाषा खोटा में ही लिखें। खोटा भाषा कुल 6 गो सवाल के जवाब लिखे है, मतलब ये खोटा में दिया हुआ है। सवाल संख्या 1 और 5 जुनजुनार मतलब अनिवार्य होता है। एकर अलावे दुइयो खंदा मतलब ग्रुप से कम एक सवाल के उत्तर दे के 4 सवाल के उत्तर दाए, मतलब समझ गए आप। उत्तर खोटे दे मतलब खोटा में लिखना है। ग्रुप 1 का प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार का होता है। तो ये है प्रश्न नंबर 1 जिसमें 7 प्रश्न है, लेकिन आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 1 नंबर का आंसर देना अनिवार्य है। मतलब ये 1 मीन्स ये सेक्शन का आंसर देना जरूरी है और इसमें से 7 है तो केवल 5 का उत्तर हम देंगे और 5 का चयन आप अपनी पसंद से कोई भी प्रश्न ले सकते हैं कि आपको कौन सा उत्तर आता है। तो खोटा भाषा का नामकरण के लिए तायरे डॉक्टर A.K. झा जी विचार के उखरावा, मतलब खोटा भाषा के नामकरण के संबंध में A.K. झा का क्या विचार था उसके बारे में आपको वर्णन करना है। बाकी सब देख लीजिए आप। दूसरा है खोटा कारक के माने बतावा और ओकर भेद पटतेर दे के उखरावा। खोटा कारक का मतलब बताना है और भेद बताकर उदाहरण देकर भेद बताना है। विशेषण के माने, उसके बाद सेम वही प्रश्न है। उसके बाद तीसरा में क्या है, खोटा लोकगीत के माने और ओकर भेद बतावा। लोकगीत का मतलब बताना है और उसका भेद बताना है। खोटा मध्यकालीन काव्य के प्रवृत्ति बतावा। मध्यकाल में खोटा की काव्य की क्या प्रवृत्ति थी बताना है। चौथा में क्या है, देखिए उपन्यास के माने बतावे। कोनो एक खोटा उपन्यास के जैर भाव बतावा। कोई एक खोटा भाषा का भाव बताना है आपको। खोटा कहानी के विकास के बारे में गढ़िया नोट लिखा, तो खोटा कहानी के विकास के बारे में नोट लिखना है। ग्रुप बी में देखिए क्या है, 5वां नंबर का आंसर देना अनिवार्य है और इसमें भी 7 प्रश्न है और आपको 5 का उत्तर देना है, किन्हीं भी 5 प्रश्नों का। तो शिवनाथ प्रामाणिक जी का परिचय और जनवादी खोटा कवि के रूप में देना है। मुहावरा और लोकोक्ति के की कहल जा है, 5 गो खोटा मुहावरा लोकोक्ति के पटते मतलब उदाहरण देना है। खोटा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुरी के योगदान को लिखना है। आधुनिक खोटा साहित्य के लेतायरे कोनो एक साहित्यकार के कृति पर विचार करा। खोटा शब्द संपदा यानी संपयित पर अपना विचार देना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में लिखना है। परनदिया खोटा की विशेषता बतानी है। तो ये सभी प्रश्न था। छठा में हेठे दियल कोनो दूगो विषय पर छोट खाट निबंध लिखा। तो निबंध लिखना है सोहराय पर्व, पर्यावरण समस्या, झारखंड भाषा आंदोलन या स्वच्छ भारत। कोई एक पर दूगो लिखा है, सॉरी, कोई दूगो विषय पर। तो दूगो मीन्स किन्हीं दो विषय पर आपको छोटा संक्षिप्त निबंध लिखना है। उसके बाद इसका संक्षेपण करना है और कोई अच्छा सा शीर्षक देना है। इसके बाद ये खा में अनुवाद करना। 8वां में क्या है, हेठे दियल गेल अनुच्छेद पढ़ के तीनों सवाल के जवाब दे। तो तीनों सवाल मतलब ये एक तरह से पैसेज है। उसके बाद 3 सवालों का जवाब देना है। उसके बाद खा में है संस्कार गीत के विषय में लिखना है। तो ये खोटा का पेपर हो गया। उसके बाद आता है पेपर 3। पेपर 3 में क्या क्या आता है, इतिहास और भूगोल, सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास और भूगोल के पेपर जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। ये खंड 2 में बटा हुआ है, खंड का और खंड खा। का में इतिहास है और खा में क्या है, भूगोल। तो देखिए पहला देखिए 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और इसका आंसर देना अनिवार्य है।
तो देखिए किसके कैसा जो है, आप अगर 10 के 10 प्रश्न कर लेते हैं तो 2 नंबर का होता है ये ऑब्जेक्टिव। तो 10 दूनी 20, तो 20 नंबर जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। तो किस तरीके का है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया? इसका आंसर है अजात शत्रु। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो वो भीमदेव ने करवाया था। किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? बाबर। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। किस वर्ष में डच भारत आए थे? 1603 में। मित्र मेला का बाद में पुनर्मिलन कर दिया गया किसमें? अभिनव भारत समिति में। स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चौरा चौरी कांड के बाद, जब असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, उसके बाद बनी थी। उसके बाद देखिए बंगम मांझी नेता थे। बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? तो बंगम मांझी जो है सफा होड़ आंदोलन के नेता थे। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? जतरा उराव ने। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आपने सारे उत्तर दे दिए तो 20 नंबर आपका कम से कम जो है सिक्योर हो गया यहाँ से, और 20 नंबर आप ज्योग्राफी से भी कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन ए देखिए, ऑब्जेक्टिव रिटन क्वेश्चन है। चोल शासकों के स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता का वर्णन करना है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति की आलोचना करना है। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका की आलोचना करनी है। चौथा है बिरसा आंदोलन। तो एक झारखंड से प्रश्न अवश्य आता है। बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था? बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो ये हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गया भूगोल सेक्शन। ये भी 100 नंबर का है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देना अनिवार्य है, जिसमें 2 अंकों के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और परीक्षार्थी जो है 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर दे सकते हैं। तो हिस्ट्री में भी सेम था, और एक उत्तर जो है 40 अंक का है, तो यानी 80 उधर और 20 इधर, 100 नंबर हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखिए, तो आप एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो इसमें आंसर ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है, आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 4 प्रश्न में से आपको केवल 2 का उत्तर देना है। हिस्ट्री में भी केवल 2 का ही देना था। तो पहला देखिए, एक प्रश्न जो है हिस्ट्री से जरूर आता है, झारखंड से। तो झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, आया हुआ है। चौथा में क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण देना है। तीसरा है वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, व्याख्या करनी है। उसके बाद है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार से प्रकाश डालता है, व्याख्या करनी है। तो ये पेपर 3 कंप्लीट होता है। पेपर 4 क्या है? पेपर 4 में आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान व राजनीति, लोक प्रशासन तथा सुशासन। तो प्रश्न 2 खंडों में है। परीक्षार्थी प्रत्येक खंड के से एक अनिवार्य और 2 वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला सेक्शन जो है, पहला ऑब्जेक्टिव वाले जो है कंपलसरी है। उसके बाद 2 प्रश्न इससे और 2 प्रश्न उससे करनी है, मतलब खंड का और खा से। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सबके आंसर दिए हुए, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें से 2 का उत्तर आपको देना है। भारत में मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है, जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट है, विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्तियों और कार्यों की समीक्षा कीजिए। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यकरण में जीवन को अनुप्रेरित किया है, आलोचना करनी है। और 5वां में 2 प्रश्न है।
निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है। पहला, जनहित मुकदमेबाजी की अवधारणा यानी PIL। दूसरा है भारत में समानता के अधिकार की गारंटी। खंड खा में देख लीजिए, इसमें जो है सुशासन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट कोर्प सिद्धांत किसने दिया है, तो गुलिक ने दिया है। बाकी सब आप पढ़िए वीडियो को पॉज करके, या फिर PDF दूंगी उससे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा है, कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो एक सेकेंड यहाँ कट गया है तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। तो इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यदि नहीं तो इसके कारणों की चिन्हित करते हुए आगे के मार्ग के लिए सुझाव दीजिए। तो ये प्रश्न हो गया तीसरा नंबर। चौथा है, वित्त आयोग का गठन और भूमिका और राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। तो चौथा का अगर आंसर देंगे तो आपको दोनों का देना पड़ेगा। पांचवा में, भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन और कार्यकरण का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये पेपर जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट है पांचवा पेपर। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं सिलेबस भी आपको दे दूंगी पूरे वीडियो सहित। ये तो मैं पेपर डिस्कशन करवा दे रही हूँ 6th GPSC में क्या क्या आया है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये देखिए पेपर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण और सतत विकास। ये भी 3 घंटे का है और 200 प्रश्नों का है, 200 नंबर का है और 3 घंटे का है। प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, प्रत्येक खंड में 40 अंकों का है। खंड 1 अनिवार्य है, ठीक है। खंड 1 ऑब्जेक्टिव वाला अनिवार्य है, जिसमें 2-2 अंकों के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। खंड 2 से 5 में प्रत्येक खंड में 2-2 वैकल्पिक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। परीक्षार्थियों को प्रत्येक खंड में से एक का उत्तर देना है। तो कुछ हार्ड तो नहीं था समझना। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव के 20 प्रश्न हो गए। 20 का अगर आपने सही उत्तर दिया तो 40 नंबर आपके हो गए। उसके बाद देखिए और करके दिया है, यानी कि आप या तो इसका आंसर दीजिए या फिर इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे 2-2 चयन कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी। तो हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए, ये लिखिए। या फिर ये लिखिए, भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की विस्तृत विवेचना कीजिए। सेक्शन 3 में से भी 2 चुनाव करने के लिए 2 प्रश्न है, जिसमें से आपको जो देना है दे सकते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को वर्णन कीजिए। दर्शाइए कि यह अधिनियम निम्न आय वर्ग की खाद्य असुरक्षा को कम करने में किस प्रकार सहायक है। या फिर समावेशी को कैसे मापा जाता है। क्या भारतीय आंकड़े रोजगार, तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी। सेक्शन 4 में देखिए, इसमें भी सेम वही है, दोनों में से एक का आंसर देना है आपको। भारत में कृषि बाजार के दोषों की समीक्षा कीजिए। इसके निदान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, ये सभी हो गया। सेक्शन 5 सेम टू सेम। अब देखते हैं पेपर 6। तो ये लास्ट पेपर है, 6 पेपर हो गया। तो 6th पेपर क्या है, विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास। ये भी 200 नंबरों का है और 3 घंटे का प्रश्न है। अभ्यर्थी के सभी प्रश्नों के लिए उत्तर उपेक्षित है। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है और वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। 3 में क्या दिखा है, प्रश्न पत्र संख्या 1 से 20 प्रश्न है। 1 में 20 प्रश्न है, प्रत्येक 2 नंबर के, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला। प्रश्न संख्या 2 से 6 विवरणात्मक है, जिसके उत्तर 500 से 600 शब्दों से अधिक ना हो। तो इसमें जो है वर्ड लिमिट सेट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 से 6 के सभी प्रश्नों के मान बराबर है तथा प्रत्येक प्रश्न 32 अंकों का है। तो ये सभी 32 अंकों के हैं। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए 20। तो 20 प्रश्न हो गए। अब हमें और करके फिर से दिया हुआ है, तो इसमें से प्रश्नों को देखते हैं।
अवश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनि क्या है? प्रकृति में अवश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम बताइए और पराश्रव्य ध्वनि की विशेषता और उपयोग का वर्णन कीजिए। दूसरा है केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धांत का वर्णन करना है और चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बीच प्रभेद बताना है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर में, ये दोनों में से कोई भी करना है। पीयूष ग्रंथि सॉरी दोस्तों, पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स के नाम बताने हैं और इसके कार्यों की व्याख्या करनी है। या फिर लिंग सहलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं और इसके उदाहरण देकर समझाना है। चौथा नंबर कृषि वानिकी से जुड़ा है। चौथा है कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं और कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन के बारे में लिखना है। दूसरा मतलब और या तो ये लिखिए या फिर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषता बतानी है। उसके बाद ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन क्या है। नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय लिखिए। जलवायु परिवर्तन के प्रमाणों और कारणों का विवेचना करना है। छठा है वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है। ऊर्जा संकट क्या है और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का वर्णन करना है। या फिर कैंसर रोग की परिभाषा दीजिए और कैंसर के प्रकार और कार्सिनोजेंस की सूची बतानी है। तो ये सभी जो है 6 पेपर होते हैं जेपीएससी मेंस में, सभी समाप्त हो गए। और जो है आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है। तो ये सिलेबस नहीं है, ये बस मैंने पेपर आपको दिखाया कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैं सिलेबस जो है पूरा अपलोड कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा और टेलीग्राम में भी मैं दे दूंगी, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि इसमें ऐसे होता है हिंदी में, और मुहावरे वगैरह तो हम पढ़ते ही रहते हैं हमेशा, ये सभी चीज़ें होती है। खोटा पेपर जो है आपको नंबर उठाने के लिए बहुत ही अच्छा है। खोटा पेपर में आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। और बाकी जो है जो और पेपर है 3, 4, 5, 6, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव पे बहुत फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव अच्छा बनाया आपने तो 20 प्रश्न यानी कि 40 नंबर आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो देखिए पेपर 3 में 40, ठीक है, पेपर 3 में 40, पेपर 4 में 40, 5 में 40 और 6 में 40, तो कितने हो गए 40 मतलब 160 नंबर आपके ऐसे ही हो गए। तो गाइस चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी। तो शायद मैंने डिस्क्रिप्शन परिचय में बोल दिया था कि सिलेबस दिखाऊंगी, तो ये मैंने जो है आपको 6th जेपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र दिखाया। अगले वीडियो में मैं सिलेबस दिखाऊंगी, उसके बाद मैं जो 7 to 10 जेपीएससी हुआ था उसका पेपर भी आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।